लीला और कुछ बढ़ानी चाहिए आगे। सखाओं को बुलाते हैं, सखा से कहते हैं कि कन्हैया, सखा कहते हैं कन्हैया किस लिए बुलाया है? कन्हैया कहते हैं कि मित्रों सखाओ मैं कुछ तरक्की करने की सोच रहे हूँ। बोले अरे दारी के तू का तरक्की करेगा? बोले कि मैं चोरी करने की सोच रहा हूँ। बोले अरे कन्हैया यो तो हम इसमें तेरा साथ ना देंगे, तू कहाँ रंधराए को बेटा, बड़े बाप को बेटा, और तो से तो कोई कुछ कहेगा ना, हमारी शामत आ जाएगी अगर पकड़े गए तो, हम तो तेरे साथ चोरी नहीं करेंगे। बोले कि अरे हम गच्छू धनवन की चोरी ना करें, हम तो माखन मिश्री की चोरी करें। बोले हम इसमें सहयोग नहीं देंगे। बोले सुनो सखाओ, चोर पुराण में लिखा है कि जो लोग, जो बालक चोर छोड़ते खावे बामे खूब अधिक बल आवे, या से हम तो चोरी करेंगे। ठाकुर जी ने जैसे टीम बनाई अपनी चोरी की। अब महाराज जब चोरी की टीम बनाई, प्रथम माखन चोरी लीला घर से प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी पहले दिन घर में चोरी करने गए, माखन महाराज खा रहे थे तो सामने एक प्रतिबिंब था, शीशा था, दर्पण। तो अब ठाकुर जी ने जैसे ही माखन खाया तो जो दर्पण में उस शीशे में जो महाराज उनकी परछाई दिख रही थी उसने भी माखन खाया। ठाकुर जी ने जैसे हाथ नीचे किया उन्होंने भी नीचे किया। अब ठाकुर जी ने अपने आप को तो कभी देखा नहीं, पहली बार प्रतिबिंब में देखते हैं। तो कहते हैं अरे तू कौन है? जैसी जैसी मैं हरकत कर रही हूँ वैसे तू हरकत क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया। बोले मेरी नकल उतार रहे हो? बोले अच्छा तू कौन है? मेरे यहाँ चोरी करवे आए हो अभी मैया से, कहते हैं। फिर ठाकुर जी के मन में आयो यदि मैया से कहूंगो तो मैया कहेंगी तू माखन कक्ष में क्यों आए हो? तो कहने लग गए कि अच्छा चलो मैं मैया से नहीं कहूंगो, चोर छोड़ दो मौसेरे भाई, तू मेरी ना कहिए मैं तेरी ना कहूंगो, आराम से बैठ के माखन खावेंगे। इतने में मैया आ गई। बोले कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? अब महाराज जैसे ही मैया आई ठाकुर जी के मुख में माखन भरो भयो है, मुख में यहाँ भी माखन भिड़ो भयो है। मैया बोली तू ये माखन कक्ष में कहा कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोले मैया मैं तो एक बड़ी विचित्र चीज दिखाता हूँ। मैया को ठाकुर जी प्रतिबिंब के सामने ले गए, उस शीशे के सामने ले गए और बोले मैया देख आज हमारे यहाँ यो कालो कलूटो छोरो चोरी करवे आयो। तो मैया बड़ी हंसी। बोले हंस क्यों रही हो? वैसे डांटो। बोले देखो लाला यो कालो कलूटो छोरो और कोई नहीं तू ही है। बोले मैया मैं कब से तो कारो है गयो? बोले कि तेरो तो जब से जन्म हुआ है तब से ही तू कारो है। अब महाराज बोले आज आ गयो कल से मत आइयो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अगले दिन ठाकुर जी फिर चोरी करने जाते हैं। तो महाराज अगले दिन क्या होता है? अगले दिन जब चोरी करने गए तो ठाकुर जी महाराज माखन खाने लग गए। यहाँ से मैया फिर आई। बोले कन्हैया कन्हैया। कन्हैया फिर कक्ष में पाए गए। मैया कन्हैया से फिर बोली आज क्या कर रहे हो? तो और ये मोड़े पे माखन कैसे लगो भयो है? बोले मैया मैं तो एक कहा बताऊं, मैंने सोची कि मेरे मैया कितनों काम करे और मेरी मैया काम करके थक जावे तो मैया मैं तेरी सहायता करवे को, यो माट मटकियन की रक्षा करवे को यो माखन कक्ष में आ गए। मैया मैं यहाँ तक तो आ गया वो तो ठीक है, पर मैंने यहाँ के का देखो। मैया बोली कहा देखो? बोले मैंने यहाँ आके यो देखो कि एक चीटी, कुछ चीटी चढ़ी भई थी माट मटकियन पे, तो मैया मैं उन चीटियन को हटावे लग गयो तो मेरे हाथ में यो माखन लग गयो। मैया बोली चीटी को हाथ से हटायो पर यो मोड़े पे माखन क्यों लगो है? बोले मैया तो एक का बताऊं मुँह पे का भी थी। बोले का है गयो? बोले मैया मैं जब उन चीटन को हटावे लग गयो तो मैया उनमें से एक चीटी मोए हाथ पे चढ़ते भाई मेरे मोड़े पे चढ़ गई।
मैया मैंने सोची नाक वाक में ना चली जाए, फिर है गई आफत। मैया सो मैंने वो माखन, वो चीटी अपने मुख से हटाई, सो मेरे मुख पे माखन लग गए। बोले कन्हैया तू बहाने बड़ो अच्छे बना लेते है। अच्छा आज आगे अब कल से मत आइयो, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बोली ठीक है मैया। अगले दिन ठाकुर जी फिर से आते हैं, फिर इस बार तो मुंह में माखन भरा हुआ है। मैया आवाज लगाती हुई आती हैं, यहाँ ठाकुर जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, मुख में इतना सारा माखन भरा हुआ है। महाराज जब ठाकुर जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो बोली आज क्या कर रहे हो? तो बोले मैया मैं का बताऊं, यो तूने मोए यो सूर्य देव को जो कदम जो कंगन धारण करवायो है, यो पदम राग को कंगन धारण करवायो है, यो सूर्य देव की गर्मी से बड़ो जले बड़ो तपे। तो मैंने सोचो माखन तो शीतल होतो हुए ठंडो होतो है, तो मैया मैंने उस वा माखन में अपना हाथ डाल लियो, या से मैया मेरी तपन दूर है गई। बोले अच्छा तपन तो हाथ में है रही थी, यो मुख को का सिस्टम है? बोले मैया मेरे हाथ की तपन दूर भई तो मेरे तुरंत ही पेट में तपन है लग गई, और जब मेरे पेट में तपन है तब मैंने सोचो कि जो माखन हाथ की तपन दूर कर सके वो मेरे पेट की भी तो तपन दूर कर सके। तो मैया मैंने एक माखन को लोना खा लियो, मेरा पेट की तपन दूर रह गई। मैया बोली अगली बार से आयो तो कन्हैया समझ लिए मैं तुझसे बहुत परेशान हूं। बोले नहीं नहीं मैया अगली बार शिकायत नहीं मिलेगी। ठाकुर जी सोचे अब क्या करें, घर में तो पकड़े गए, अब चलो बाहर चोरी करके देखते हैं।